परम पूज्य पतित पावन शरण शरण दीन बंधु श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी सरकार, श्री वृंदावन बिहारी सरकार, श्री राधा माधव जुगल सरकार, अवध बिहारी श्री सीताराम जी जुगल सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री बड़ौदा ग्राम में विराजमान होकर हमें आपको 9 दिवसीय दिव्य श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज श्री राम कथा का 5म दिवस सत्र में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान ने बाल लीला की। बाल लीलाओं के उपरांत भगवान का मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि हुआ है और भगवान गुरु गृह में पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। पढ़ करके लौटे। लगभग 15 वर्ष की अवस्था है। उसी समय सिद्ध आश्रम से, जो पटना के पास बक्सर है, यहाँ विश्वामित्र जी आश्रम में रहते हैं। राक्षसों के अत्याचार से दुखी होकर के भगवान को लिवाने के लिए दशरथ जी के यहाँ पधारे। दशरथ जी से मांग करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर के गए हैं। भगवान ने वन में जाकर के सर्वप्रथम अविद्या को मारा है, ताड़का को गति दी है। बाल कृष्ण भगवान ने 6 दिन के अवस्था में पूतना को गति दी और अपने मातृ लोक दिया। ताड़का को भी अबला जान करके मेरे प्रभु ने अपनी मां का लोक दे करके उसको गति प्रदान करते हुए आगे बढ़े। आश्रम में जब यज्ञ इत्यादि करने लगे, उसका धुआं और सुगंधी देख करके मारीच आया। मारीच को भगवान ने बिना फन का बाण मारा। बिना फन का बाण मार करके भगवान ने लंका में फेंक दिया कि ये आगे की लीला में काम आएगा। और सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण मार करके भस्म कर दिया। जितनी राक्षसी सेना है, सारी सेना को प्रभु ने समाप्त करके गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, हे गुरुदेव, आप आनंदित होकर के आप यज्ञ करो। अब कोई घबराहट नहीं। यज्ञ इत्यादि संपन्न कराए। कुछ दिन आश्रम में रहे। एक दिन जनकपुरी से महाराज जनक का दूत पत्रिका लेकर के आया, आमंत्रण पत्र। उसने कहा, प्रभु, महाराज जनक जी के यहां धनुष यज्ञ है और उस यज्ञ में जनक नंदिनी अपने लिए जैसा उनकी प्रतिज्ञा है महाराज जनक ने की है, उसी के अनुसार वर्ण करेंगी। आपके आशीर्वाद देने के लिए महाराज जनक ने आपको याद किया। भगवान यहां से चले और चल करके प्रभु सब कथा कहते सुनते हुए आगे बढ़े। गंगा स्नान किया। पहले थोड़ा सा आप लोग भगवान श्री राम जी की महिमा, नाम महिमा का गुणगान करिए। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, बोलो बोलो राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम
कामद गाई सुजस संजीवनी मोर सुहाई सुजस संजीवन मोर सुहाय सुजस संजीवन मोर सुहाय मुनि विश्वामित्र कलि जन रंजन राम कथा कलि बलुष विभंजन राम कथा कलि ध्वल सुविभंजन राम कथा कलि ध्वल सुविभंजन अरे तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए श्री नारद करि जे जथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा कथा कलि बिटप कोठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी अरे राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन सब सन विहग उड़ावन हारी सब सन विहग उड़ावन हारी वो तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय हो जय श्री राम श्री राम कथा भैया राम नाम का गुणगान गाते हुए बाबा विश्वामित्र जी और साथ में कई लोग ये कह देते हैं हम तो राजपूत हैं पंडित जी नहीं है। आपको बताएं विश्वामित्र पहले राजा रहे हैं। राजकाज भोगने के बाद जब वैराग्य लगा तब मेरे ठाकुर की ओर चले और इतने दिन तप किया और कह दिया कि जब वशिष्ठ जी घोषित करेंगे कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं मैं तभी मानूंगा। ये राज ऋषि ये ब्रह्म ऋषि बन गए। आज कितना आनंद है। आज मेरे बाबा गाते जा रहे जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, मानो अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आज मैं धन्य हो गया, हे प्रभु आज मेरा भाग उदय हो गया। राम जी ने जाते हुए पूछा, गुरुजी आप ये बताओ आपने हमारा ही चुनाव क्यों किया लाने के लिए? ये राक्षस कोई बहुत बड़े नहीं थे, इनको तो आप मार देते। एक चुल्लू जल लेकर के इनको
अभिमंत्रित करके मारते तो सब भस्म हो जाते। कहते हैं हाँ राम जी ठीक कह रहे हो, भस्म तो ये हो जाते, लेकिन ये फिर जिंदा हो जाते। ये बार बार मरते, बार बार जन्मते, ये मुझे फिर दुखी करने आते। मार तो मैं सकता था, लेकिन मैंने मारा इसलिए नहीं कि आप जब तारने वाले आ गए हो तो मारने से अच्छा तारने वाले को मैंने याद किया, उसका उद्धार हो गया, अब इस संसार में नहीं आएंगे। और आगे जब देखा, विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे, देखा इस आश्रम के अंदर ना कोई पक्षी है, ना हरियाली है, ना कहीं घास है, सब सूखे वृक्ष खड़े। एक बड़ी भारी शिला पत्थर की वो पड़ी है मार्ग में। राम जी ने देखा तो आश्रम एक दीख मग जाई, आश्रम एक दीख मग जाई। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खरग मृग बंग जंतु कछु नाही, खग मृग बंद जंतु कछु नाही। खग मृग जीव जंतु तहना, खग मृग जंतु जीव कहनाई। पूछा मुनि शिला तह देखी, पूछा मुनि शिला तह देखी। ये सकल कथा मुनि कहे विशेषी, सकल कथा मुनि कहे विशेषी। सकल कथा मुनि कहे विशेषी, सकल कथा मुनि कहे विशेषी। आश्रम एक देखो मगुमाई, आश्रम एक देखो मगुमाई। एक आश्रम देखा रास्ते, आश्रम में देखा कोई पक्षी नहीं, कोई चहचहाट नहीं, एक भी पत्ता वृक्षों का हरा भरा नहीं, एक भारी पत्थर की एक शिला उपल देह यानी स्त्री शरीर से कोई पत्थर की शिला पड़ी है। तो राम जी ने पूछा ये कौन है गुरुदेव, ये किसकी आकृति, ये स्त्री रूप से कौन शिला है, जरा कुछ बताइए। विश्वामित्र जी ने राम जी से प्रश्न किया है। राम साथ में लक्ष्मण है, इन्होंने नहीं पूछा, आगे मैं चल रहा हूं, मैंने नहीं बताया कि ये शिला कैसी है, ये तुमने क्यों पूछा। तो राम जी ने धीरे से कहा गुरुजी मैं पत्थर का ऋणी हूं, मेरा एक जन्म पत्थर से भी हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा, कहा कि जब प्रहलाद को मारने के लिए उसका पिता हिरण्यकशिपु उद्यत हुआ, तब मैं उस पत्थर के खंभ से प्रकट होकर के आया। पत्थर मेरा जन्मदाता है, इसलिए पत्थर का उद्धार भी मुझे करना। आप बताओ ये कौन है। यहां पूछते हैं ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना,
गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके ये कैसी शिला मगमाही पड़ी, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी। गुरुदेव ये शिला कैसी? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम जी, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। ये शिला उनकी पत्नी अहिल्या की है। एक बार अहिल्या से अपराध हो गया, जिसके कारण गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। गौतम नारी श्राप बस, अरे उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी, ये उपल देह पति के श्राप के कारण, और इसको पत्थर देह में जाना पड़ा। आपके चरण रज लग जाने से इसका उद्धार हो सकता है, आप कृपा करो प्रभु। कई जगह आया, वाल्मीकि रामायण में आया, भगवान ने कहा ब्राह्मण की पत्नी है, मैं चरण नहीं लगाऊंगा। इसलिए भगवान ने चरण उठाया और उसी समय वायु चली और वायु ने ले जाकर के भगवान के चरण रजकण को पत्थर की शिला पे जब डाल दिया तो उठ करके खड़ी हो गई। देखा भगवान सामने है। भगवान ने देखा दृष्टि नीचे है और ये रो रही है। विश्वामित्र जी बताते हैं, ब्रह्मा जी ने एक बार यज्ञ किया, उस यज्ञ की सामग्री जो बची उससे एक स्त्री का निर्माण किया। बड़ी सुंदर स्त्री है। इंद्र की इस पे दृष्टि पड़ी। इंद्र चाहता है अपने अमरावती में रखना, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसको उसी के साथ विवाह करूंगा जिसकी जांच परख अच्छी तरह करे। गौतम ऋषि के पास में छोड़ा अहिल्या को। 100 वर्ष तक अहिल्या गौतम ऋषि के पास रही। गौतम का चित्त भ्रमित नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने इनके साथ विवाह कर दिया। एक दिन इंद्र ने कुचाली चली, चंद्रमा को लुभाया, तुम जल्दी अस्ताचल को चले जाना। एक देवता को कहा मुर्गा बनकर के बांग दे देना। आधी रात के समय बांग दी गई और ये गौतम ऋषि स्नान के लिए गए। तब जलचरों ने वहां कहा है कि प्रभु आप गलत समय पर यहां आए हो, ऐसे समय में आए हैं, आपके साथ छल हुआ है, आप जाइए। जो ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम से निकलते हुए इंद्र को देखा। उसी समय इंद्र को श्राप दिया कि तू जा, वृषण रहित हो जा। श्राप दे करके और आगे गए हैं तो यहां अहिल्या खड़ी, नीची गर्दन की ये खड़ी है। अहिल्या को भी महामुनि गौतम जी ने बहुत बात पूछी, मगर ये शांति से बोली नहीं, मौन खड़ी है, आंखों से आंसू झा रहे हैं। बस एक ही बात कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मेरे साथ छल हुआ। इस तरह से गौतम ऋषि ने कहा कि जा तो मेरा श्राप है, तू पत्थर की शिला बन जा। शिला बन गई और जब शिला बन गई
भगवान के चरण रज का कण शिला के ऊपर गिरा और चरण रज गिरते ही नारी के वेश में खड़ी हो गई, भगवान की स्तुति कर रही है और कह रही है, प्रभु आपकी चरण रज का स्पर्श होते ही आज मुझको जो देह मिली, पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, ओ मुख ने आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार। प्रभु भगवान को जैसे ही सामने देखा, नेत्र खोले, पूछा, अहिल्या ने पूछा, आप राम हैं? हाँ मैं राम हूं। उसी समय राम जी के चरणों में दंडवत कर गई और चरणों पे आंखों को रख करके कह नहीं पा रही है। आपको बताऊं, जब मुख बंद होता है तब आंखें बोलती हैं। भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रही है नेत्रों की धारा में। आज मुझे पता चला, मेरे सामने जगत के स्वामी प्रभु श्री राम आए। आज मैं धन्य हूं। प्रभु मेरे पास कोई सौगात नहीं, मैं आपको क्या सौगात दूं? भगवान राम ने अहिल्या के सर पे हाथ रखा। तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो अहिल्या? भगवान ने अपने हाथों से अहिल्या के आंसू अधीर मत हो, बताओ क्या कहना चाहती हो, धीरज रखो। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम जय रघुराई। कहती है, मैं अपवित्र नारी। मैंने कल की कथा में भी कहा था, कोई अपराध बन जाए मत किसी के सामने रोना। अगर अपराध करने के बाद पश्चाताप हो तो अकेले कमरे में जाके अपने गुरुदेव के सामने रोना, अपने ठाकुर जी के सामने रोना, कहना प्रभु अब अपराध हो गया, अब नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा कर। मेरा विश्वास करना, भगवान की कृपा से अपराध क्षमा हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं करना। यहाँ अहिल्या जी कह रही है, मैं अपवित्र नारी हूँ, आप जग का कल्याण करने वाले, समस्त जग को पावन करने वाले हैं नाथ। अरे मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन,
ऐसा बन आए रामन रे पूजन सुखदाई। ओ राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाई सर नहीं आई। कहती है हे रावण के शत्रु प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण, मुझ जैसी अपवित्र को भी आपने पावन बना दिया। आज मुझे पता चल गया, भगवान आंसू पहुंच रहे। अहिल्या तुम शांति धारण करो, बताओ क्या कहना चाहते। अहिल्या जी कहती है आज मुझे पता चला, आज मुझे पता चला मेरे नाथ ने, मेरे पतिदेव ने जो मुझे श्राप दिया था वो श्राप ठीक दिया, मेरी भलाई के लिए दिया। राम जी ने कहा श्राप भलाई के लिए मिला। हाँ प्रभु, श्राप ना मिलता तो आज आप मुझे उद्धार करने कहां आते। अहिल्या ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम है परम अनुग्रह में माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, देखूं देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, रहे लाभ शंकर जाना। मेरे नाथ ने जो श्राप दिया आज पता चला, उन्होंने श्राप देकर मेरा भला किया। जो आज मैं आपको अपने नेत्र भर करके दर्शन कर रही हूं प्रभु, और आपके इस दर्शन का लाभ तो शंकर बाबा ने जाना है। वो जो लाभ उनको मिलता है, जो सुख उनको आपका दर्शन करने से मिलता है, वो आज सुख मुझे मिला। बिनती प्रभु मोरी मैं मती भोरी, नाथ ने मांगूं बरे हे प्रभु। राम जी कहते अहिल्या अब रोना बंद करो, और मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। आपको कुछ मांगना है मांगिए, मांगो। बोली अब मैं क्या चाहूं आपसे, सब कुछ तो मिल गया, आपका दर्शन मिल गया, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए प्रभु। पर आप देना चाहते हो तो एक ही वर दे दीजिए। क्या? बिनती प्रभु मोरी मैं मती भोरी, नाथ ने मांगूं बरे आल। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना।
चाहते हो तो इतना दे दो, जैसे भमरा कमल के ऊपर बैठकर कमल के पराग का रस लेता है, इसी प्रकार मेरा मन भी आप भमरा बना दो और आपके चरण जो कमल है, चरणों के कमल पराग का भमरा मेरा दीवाना बना रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, बस ऐसी कृपा। भगवान ने कहा तथास्तु। और जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, ओ प्रगट भई शिव शीस धरी। आपके चरणों से जो गंगा निकली, जो गंगा प्रकट हुई, जिस कमंडल के जल से ब्रह्मा जी ने चरण धोए, उन चरणों से जो गंगा प्रकट हुई, वो भगवान शिव ने अपने शीश पे धर लिया। अरे सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। पद पंकज जिन चरणों को ब्रह्मा और शंकर पूजते हैं, आज वो पावन चरण आपने मेरे सर पे रखे, मैं धन्य हूं। आपको बताऊं, इस आनंद का अनुभव तो उस समय मां अहिल्या ही ले रही है, किसी को पता नहीं है। कई लोग कह देते अतिशयोक्ति है, पर आपको बताएं, संसार की बात सोचने वाले ही ऐसा सोचते अनुभव करते हैं, पर जो ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं उनको ये कभी अतिशयोक्ति नहीं लगती। और भगवान जो पत्थर तक का उद्धार करते हैं, हम तुम तो जीवित हैं। कई लोग कुछ का कुछ बोल देते हैं, पर मैं कहूं चलने का प्रयास तो करो। मेरे पास भी जाकर के रात को 9-10 बजे तक मीटिंग बैठी रहे, सुबह भी आते, चैन नहीं लेने देते। जो भी अगले दिन की कथा की पढ़ाई पढ़ते हैं, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ के करते हैं। हम वहां जाकर के उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं। हम एक बात आपको उस दिन भी बताई, आज फिर बता रहा हूं, जो यहां ध्यान से कथा सुनेगा उसको किसी भी प्रकार का प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो यहां कथा में ध्यान नहीं है, हमारे हरियाणा की एक बात है, कथा चल रही थी, राम कथा, और एक मैया आती थी, एक कुर्सी पे बैठती, दूसरी कुर्सी पे पैर रखती, तीसरी कुर्सी बगल में कंडी रखती और 2 सलाई स्वेटर बुनती रहती पूरा दिन। एक दिन शाम को व्यास जी ने पूछा, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो तो पूछ सकता है। तो खड़ी होके बोली, महाराज जी मारो प्रश्न, बताओ बताओ। बोली आपने बताया तो वो सीता जी को हरण बन गयो तो, फिर हरण की सीता बनी या नहीं बनी? व्यास जी ने माथे में हाथ मारा, सीता जी का हरण हुआ, ये हिरण बना रही है सीता का। जब ध्यान, जब चित्त तुम्हारा कथा में नहीं होगा माताओं बहनों, तब तुमको हरण की जगह हिरण ही समझ आएगा। कितना सुंदर आनंद है। और आपको बताएं, जिस समय भगवान का दर्शन अहिल्या कर रही है, जो अहिल्या को श्राप के कारण सब छोड़ करके नर नार जो रहते थे इस आश्रम में सब चले गए, धीरे धीरे सब वापस आने लगे। अहिल्या ने दर्शन वृक्षों का किया, जो वृक्ष सूखे थे सब वृक्षों से हरी हरी कोपल फूटने लगी, सब आ गए, पक्षी चहचहाने लगे। वो मानो कुछ ही पल में वो आश्रम हरा भरा। उस आश्रम को देख करके
जितने भी यहाँ आए जो छोड़ के अहिल्या को चले गए, सब आकर अहिल्या के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आपको बताएं, ये संसार वाले भी तब तक ठोकर मारते हैं जब तक भगवान के द्वारा जीव को दूर रखा जाता है। जब भगवान अपना लेते हैं फिर किसी के ठोकर मारने की आवश्यकता नहीं। सब उसके भाग्य की सराहना करते हैं। हे अहिल्या, आज कितना आनंद है, तू बड़ भाग्नी है। आज राम जी तेरे घर आए, तू बड़ भाग्नी है। अहिल्या, तेरे भाग्य की सराहना तो ब्रह्मा शंकर भी नहीं कर सकते। आज तू बड़ भागी। जितने भी छोड़ के गए सब अहिल्या के चरणों में गिर गए। आज तेरे भाग्य के कारण आज राम जी का दर्शन हमको हो गया। बहुत आनंद है। यहां से चले, अहिल्या अपने पति के लोक को चली गई भगवान से भक्ति का वर प्राप्त करके। एक बात क्या कि मेरा मन आपके चरणों का दास बना रहे, बस। और ये स्थिति कब पैदा होती है प्यारे? देखो, अहिल्या का यहां राम दर्शन और उद्धार के लिए दो मुख्य कारण हैं। एक अहिल्या का कारण अहिल्या का पश्चाताप, और दूसरा कारण अहिल्या की स्थिरता। एक जगह पड़ी रही। हम लोग स्थिर नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं एक गुरुजी का मंत्र ले लिया, इसमें तो नोटों की बोरी आने नहीं, चलो उनका मंत्र ले ले। हमारे अंदर स्थिरता नहीं रहेगी, जीवन में भटकन बनी रहेगी। ध्यान रखना, दो नाव पे बैठने वाला हमेशा डूबता है। ये अहिल्या की स्थिरता, ये सत्संग का प्रभाव। कभी कभी कोई संत महात्मा इधर आता हुआ निकलता तो वहीं शिला के पास बैठ करके कभी कोई सत्संग चर्चा करता। अहिल्या को सत्संग भी प्राप्त होता इस पत्थर देह में। संतों ने कहा है, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, या में कोई कोई ना, कोई कोई ना। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। अरे राम कथा गंगा बही जाए, या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, या में कोई नहाए, या में कोई नहाए। कोई कोई नहाए, या में कोई नहाए। या में कोई नहाए। कोई नहाए, या में कोई नहाए। कोई नहाए, या में कोई नहाए। प्यारे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, या में कोई नहाए, या में कोई। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, या में कोई नहाए, या में कोई नहाए।
अरे ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु जी नहाए, अरे ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु जी नहाए, अरे ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु जी नहाए, भोले बाबा नहाए हमें डमरू बजाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, अरे ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, मुनि नारद नहाए हमें बीणा बजाए, हमें कोई नहाए, हमें मुनि नारद आए बीणा बजाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, ओ राम गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, और अंत में कहा अरे सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर भी नहाए कबीर भी नहाए, सूर भी नहाए कबीर भी नहाए, सूर भी नहाए कबीर भी नहाए, अरे तुलसी नहाए राम कथा गाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए, ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए, 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 कोई नहाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए, रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, या में कोई नहाए। जिस दिन भगवान नाम की कथा में स्नान करने का शौक पैदा हो जाएगा, जज्बा पैदा हो जाएगा, अंदर से हृदय में लगी हुई लगन जागेगी, उस दिन देख लेना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुखी कौन होता है? मैंने कल की कथा में कहा, अपना एक स्वभाव बनाइए। जब भी कोई कहे कैसे हो,
राम जी की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कैसे हो? ठाकुर जी की बड़ी कृपा बरस रही है। एक दिन ठाकुर जी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना तो मैंने दिया नहीं है जितना मेरा प्रचार कर रहा है। तो भगवान कहेंगे यदि भाग में नहीं भी होगा, इतना प्रचार कर रहा, चलो इसको दो। और किसी को बहुत दिया और रोता रहता है, अरे क्या करें, बस भगवान ने हमारे तो पीछे ही भगवान पड़े हुए। भगवान किसी दिन कहेंगे किस कमबख्त को दे दिया, छीनो, जो दिया ले ले उससे। स्वभाव बनाओ, प्रभु की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी ने बहुत दिया, बहुत बड़ी कृपा की है। अहिल्या जी का उद्धार करके प्रभु आगे चले, तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। 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 आ गए जहाँ जग पावनी गंगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब कथा सुनाई। गादी सुनो सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सरी मही आई। यही प्रकार सुर सही मही आई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। भगवान राम साथ जा रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे, और राम जी को एक पश्चाताप है। आगे गंगा जी आई, राम जी को चुप जान करके विश्वामित्र जी ने पूछा, राम जी क्या बात है? राम जी कह रहे हैं, एक ब्राह्मणी थी और मुझे बड़ा दुख है कि मेरे चरणों की धूली उसके ऊपर पड़ी। तब विश्वामित्र जी ने कहा, मन में पश्चाताप है तो गंगा मैया में स्नान कर लो। राम जी के चरणों के जल से गंगा बह रही है, और राम जी को पवित्र करने के लिए भी महामुनि विश्वामित्र ने कहा स्नान करो। स्नान कराया भगवान को। तो असु प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो, छाणी जगत जंजाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे मेरे प्रभु को आप जिनको देखते हुए कि भगवान कितने कारण, बिना किसी कारण के दया करते हैं, ऐसे कारण रहित दयाल को, अरे सठ तुलसीदास, अरे सठ मन, तू क्यों नहीं भजता है मेरे प्रभु को? और आपको बताएं, जो सठ है, मैं कल की कथा में आपको बताया कि 3 व्यक्तियों को कभी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, 3 तरह के व्यक्तियों को कभी राम कथा, कृष्ण कथा नहीं सुनानी चाहिए। एक सठ, एक हठी, और एक जिसकी रुचि नहीं है भगवान की कथा सुनने। भगवान की कथा में नहीं। कई बार जाकर के लोग अनाप शनाप प्रश्न करते हैं, तो मैं कहता हूं जो हमने आज की कथा सुनाई वो कुछ याद है? बोले वो तो याद नहीं, बस ये याद है मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं उसका उत्तर दे दो। सठता नहीं दिखानी चाहिए भगवान की कथा में। एक संत कहते हैं,
अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू अटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में तू आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, हाँ इस खेल में। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। हाँ कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषियों के मेल में, हाँ इस मेल में। सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा क्यों भटक रहा है, भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। अरे भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, भोला फिरे क्यों प्राणी धन यौवन के भंग में, होए भंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, आए हाय तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई ना चले तेरे संग में, तेरे संग में। हाँ मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का ये फेरा, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। भूले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की ये माया, कहाँ तू भटक रहा है,
कहाँ तू भटक रहा है। काया देख लो आया, चक्कर में क्यों आया, इसी में भटक रहा है, इसी से भटक रहा। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में तू आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। योनिया अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनिया अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। झूठे चक्कर फंस के प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, आना प्रेम बढ़ाया है। हर गीता ज्ञान वेद बताएं, गुरु बिन ज्ञान न पाए, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, गोविंदा ये मेरा बड़ा क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। अरे झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, इससे तू भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। हाँ वृथा क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। के बिहारी लाल की की जय। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन